आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र पराक्रमादित्य जी, माननीय प्रांत संघ चालक जी, केशव स्मृति समिति के आदरणीय कुंज बिहारी जी, उपस्थित सभी नागरिक सज्जन, माता भगिनी, आज बड़ा उत्सव का वातावरण है। मैं बहुत बार इस स्थान पर आया हूँ, लेकिन इस स्थान के सामने ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी थी। रास्ते की भीड़, उसका कारण स्वाभाविक है। केशव स्मृति समिति के भवन में आज संघ कार्यालय का लोकार्पण हो रहा है। संघ का काम केवल संघ का काम नहीं है, वो वास्तव में समाज का काम है। पूरे समाज को ये काम करना चाहिए, अपने स्वयं के लिए, अपने देश के लिए, समाज के एक एक व्यक्ति और परिवार के लिए। दुनिया में कहीं भी, किसी भी देश में समाज जब इस काम को करता है, तब उसका प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार सुखी होता है। समाज के नाते समाज भी सुखी, प्रतिष्ठित, सुरक्षित होता है और उस समाज के कारण विश्व भी लाभान्वित होता है। अपने समाज में पिछले 2000 वर्षों से जो आत्मविस्मृति आई, उसके कारण हम आपसी स्वार्थों में उलझ गए, भेद पैदा हुए, अधिकाधिक भेदों की खाइयां चौड़ी होती चली गई और हम अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, जिसका लाभ विदेशी आक्रांताओं ने लिया, हमको पीटा, लूटा और ये बात चलती चली आई और इसलिए ये काम पूर्णतः बंद हो गया। तो काम पूर्णतः बंद हो गया तो उसको समाज फिर करे, इसके लिए पहले प्रारंभ करना पड़ता है और प्रारंभ करने वाले अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि बाकी समाज नहीं करता है, वो लोग करते हैं। इसलिए शुरू में वो काम उनका माना जाता है जो कर रहे हैं, लेकिन काम तो ये समाज का है। जैसे कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल शुरू करना है, मोटर कार शुरू करनी है, तो चलना तो उसका काम है, उस पूरे मशीन का काम है, लेकिन उसमें एक स्टार्टर होता है। स्टार्टर सा एक प्रकार होता है चाबी घुमाकर स्टार्ट करना, दूसरा प्रकार होता है किक लगाकर स्टार्ट करना। तो पहले तो वो स्टार्टर ही काम करता है, लेकिन बाद में पूरा मशीन चलता है। ऐसे अपना समाज, इसका प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार सुखी, सुरक्षित, निरामय बने, अपना कर्तव्य करे और पूरा समाज सुखी, सुरक्षित, प्रतिष्ठित हो, जिससे विश्व की आवश्यकताओं को पूरा करने का उसका सामर्थ्य बने और वो वैसा करे। इसलिए काम शुरू हुआ। ये काम है हिंदू संगठन का काम। भारतवर्ष अपना परंपरा से हिंदू समाज का घर है और इसलिए हिंदू समाज उसके लिए उत्तरदायी है। जो अपने आप को हिंदू कहता है, उनको इस देश के भले बुरे के बारे में पूछा जाएगा, जवाबदेही उनकी बनती है। उस हिंदू समाज को तैयार होना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष उनकी मातृभूमि है, उस भारत माता की भक्ति वो करते हैं। उस भारतवर्ष में हुई जो अखंड परंपरा है महापुरुषों की, भक्तों की,
ऋषियों की, राजर्षियों की, ब्रह्मर्षियों की, उस परंपरा के अपने आप को वंशज कहलाते हैं। और इस भारत देश के भाग्योदय पर उनका भाग्योदय निर्भर है। यह भारत देश दुनिया में प्रतिष्ठित हो रहा है, सुरक्षित हो रहा है, तो विश्व भर के हिंदुओं की सुरक्षा प्रतिष्ठा बढ़ रही है। ऐसा नहीं था तब विश्व भर के हिंदू सुरक्षित नहीं थे, प्रतिष्ठित भी नहीं। और इसलिए हिंदू समाज का यह काम है भारतवर्ष के लिए अपने आप को ऐसा बनाना। यह कार्य है, उस कार्य का ये आलय है। कार्य तो सर्वदूर चलता है, लेकिन कहीं एक जगह से उसको देख सकते हैं, ऐसा होना पड़ता है। तो ये जो सारे विश्व में चल रहा है हिंदू समाज के संगठन का काम, भारत में चल रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा हिंदू समाज के संगठन का काम, कहां आने से उसका पूरा अनुभव मिल सकेगा, उस जगह को हम कहते हैं संघ कार्यालय। कार्यालय एक भवन नहीं होता केवल, कार्यालय कुछ कागज पत्रों के रखने की या कुछ लोगों के रहने की जगह नहीं होती। वहां पर संघ का घनीभूत अनुभव मिलता है। संघ का काम सबको जोड़ने का है, तो कार्यालय में वो जोड़ने वाले स्वभाव का अनुभव मिलता है। संघ का कार्य सबके जीवन में सत्य, करुणा, शुचिता और तपस की प्रवृत्तियां भरना है। तो कार्यालय में सत्य, करुणा, शुचिता, तपस का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। कार्य के लिए आवश्यक जो यांत्रिकी की बातें हैं, टेक्नोलॉजिकल बातें हैं, वृत्त लेना देना, सूचना लेना देना, भांडार में पुस्तक उपलब्ध रहना, ऐसी सब बातें तो यहां होगी, परंतु कार्यालय का जो भावात्मक स्वरूप है वो मुख्य बात है। आप किसी भी संघ कार्यालय में जाएंगे, आपको प्रश्न पड़ेगा कि ये संघ का ऑफिस है क्या? ऑफिस जैसा यहां कुछ दिखता नहीं, ये तो ज्यादा किसी हॉस्टल जैसा दिखता है या घर जैसा दिखता है। लेकिन उसको हम कहते हैं कार्यालय, लोग कहते हैं ऑफिस। वहां नोटिस जाता है, वहां से नोटिस जाता है, यानी लीगल नोटिस नहीं कह रहा हूं मैं, सूचना जाती है, सूचना आती है। वहां लोग फोन करते तो जानकारी मिलती, वहां लोग अंदर आते तो भंडार रहता है, उसमें संघ की जानकारी देने वाला साहित्य मिलता है। गणवेश खरीदना है, गणवेश का साहित्य रहता है। ये सारी बातें बाहर रहती है, लेकिन उसके कारण वो कार्यालय नहीं है। कार्यालय वो इसलिए है कि वहां संघ होता है, और संघ यानी कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जिसको कहते हैं टेक्निकल भाषा में, वो नहीं है, मनुष्यों का जमावड़ा नहीं है। संघ एक जीवन है, संघ एक वातावरण है। वह जीवन और उस जीवन से उत्पन्न हुआ वह वातावरण संघ कार्यालय में अनुभूत होता है। और जैसा मैंने कहा कि ये करने वाले केवल संघ के स्वयंसेवक नहीं रहते, सभी लोग रहते हैं। कार्यालय में आने जाने वाले लोग भी रहते हैं, कार्यालय को बनाने वाले लोग भी रहते हैं। आज आपने सुना कि काम तो पूरा हो गया, कार्यालय बनकर तैयार हो गया, लेकिन रंगाई पुताई करने वाले अभी गए नहीं, यहीं पर विद्यमान है। इतनी भक्ति से इसको बनाने वाले लोग ये भी कार्यालय का वातावरण बनाते हैं। आप सब लोग आज यहां उपस्थित है, संघ पर आपका जो भाव है उसके कारण आप यहां उपस्थित है। आप सबके भाव से भी ये कार्यालय बनता है। संघ के स्वयंसेवक कार्यकर्ता तो है ही, कार्यालय में निवास करने वाले लोग तो है ही, लेकिन हम सबके लिए ये काम है। कार्यालय का भवन तो बन गया, लेकिन कार्यालय का भाव बने रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। और वो भाव क्या है? स्वातंत्र्य, समता, बंधुता।
आज जिनकी जयंती है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर साहब, वो कहते थे, स्वातंत्र्य समता बंधुता यह तत्वत्रयी मैंने फ्रांसीसी राज्य क्रांति से नहीं ली है, उसको मैंने भगवान बुद्ध के विचार में भारत के मिट्टी में पाया है। दुनिया का यह अनुभव है और आज दुनिया फिर से इस अनुभव से जूझ रही है, उस पर मात करना चाह रही है कि जहां स्वातंत्र्य आता, वो ये मैं कह रहा हूं आज की दुनिया के बारे में। उन्होंने कहा कि दुनिया का ये अनुभव है कि स्वातंत्र्य प्राप्त करने गए तो समता नष्ट होती है और समता लाने जाएंगे तो स्वतंत्रता का संकोच करना पड़ता है। स्वातंत्र्य और समता एक साथ लानी है तो तीसरा तत्व अनिवार्य है, वो है बंधुभाव। लिबर्टी, इक्वालिटी एक साथ आनी है तो फ्रैटर्निटी आवश्यक है और बंधुभाव ही धर्म है। भारत धर्मप्राण देश है। बाबा साहब अंबेडकर इस धर्म तत्व के पक्के पुरस्कर्ता थे। उनका काम क्या था? समाज से जड़ मूल से विषमता को उखाड़ देना। संघ अगर एक स्टार्टर है तो बाबा साहब का काम भी एक स्टार्टर था। संघ चाबी घुमाने वाला स्टार्टर कह सकते हैं आप, बाबा साहब का किक वाला स्टार्टर था, क्योंकि हिंदू समाज सुन नहीं रहा था। इसलिए हिंदू समाज को इस विषमता से बाहर लाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, दीक्षा परिवर्तन भी किया, क्योंकि उनकी प्रामाणिक इच्छा यह थी, भारत देश अच्छा बनना है तो भारत देश के सारे आपत्तियों के मूल में ये जो विषमता है, असमानता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम की कमी है, ये सब कारण है, उसको उखाड़ना चाहिए। वो भुक्तभोगी थे। संघ का कार्य भी जिस डॉक्टर ने शुरू किया, उनको सामाजिक विषमता का शिकार तो नहीं होना पड़ा, परंतु दारिद्र्य, उपेक्षा का शिकार बचपन से वो भी होते रहे। उन्होंने भी कठिन परिस्थिति में अपनी शिक्षा को पूर्ण किया और उन्होंने भी अपना पूरा जीवन इस समाज के सारे विषमता को हटाकर उसको एक सूत्र में बंधुता के, आत्मीयता के पिरोने में लगा दिया। अपने लिए दोनों डॉक्टरों ने कुछ नहीं किया। जब डॉक्टर अंबेडकर साहब चले गए तो उनके बाद उनकी स्टेट क्या थी? उनका पुस्तकालय। और डॉक्टर हेडगेवार जब चले गए तो उनके बाद उनकी स्टेट क्या थी? उनका पत्राचार। अपने लिए कुछ नहीं लिया। जीवन भर हिंदू समाज में एकता, समानता बनी रहे और यह हिंदू समाज अपने आप को स्वतंत्र करे और सारी दुनिया को जो सब प्रकार के शोषण चलते हैं, विषमता चलती है, उससे मुक्त करने का रास्ता बताए, ऐसा योग्य अपना समाज बने। इसीलिए दोनों की जिंदगी खप गई। ये बड़ा संयोग है और अपना सौभाग्य है कि आज इस केशव स्मृति का लोकार्पण डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जन्म दिवस पर उनका स्मरण करने के लिए आज यहां पर हो रहा। काम एक ही था, दोनों ने प्रारंभ अलग अलग अवस्था में, अलग अलग दिशा से किया था और इसलिए जब 1934 में डॉक्टर अंबेडकर कराड़ की शाखा पर आए थे, कराड़ महाराष्ट्र में, सातारा के पास, तो उसके स्मरण में वहां की शाखा ने अभी अभी एक कार्यक्रम संपन्न किया
और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संघ की शाखा पर आए थे तो उसका समाचार छपा। उस समय तिलक जी का चलाया केसरी था, तिलक जी तो नहीं थे, केसरी चल रहा था। उस केसरी वृत्तपत्र में वो समाचार छपा था जिसमें डॉक्टर साहब बाबा साहब आम्बेडकर का शाखा पर जो भाषण हुआ उसका 3 पंक्तियों में वृत्तांत दिया था कि उनका भाषण हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ बातों में हमारे मतभेद है तो भी संघ को मैं अपनत्व के भाव से देखता हूं। यह अपनत्व 2 बातों का परिणाम था। डॉक्टर हेडगेवार और डॉक्टर आम्बेडकर दोनों में अपने समाज के लिए कूट कूट कर अपार आत्मीयता भरी थी और दोनों का जो काम था वो समाज में उसी आत्मीयता को उत्पन्न कर कर सब स्वार्थ और भेदों को तिलांजलि देने का था। उस काम के लिए दोनों के कार्य चले, कार्यकर्ता चले, आज भी हम चल रहे हैं। उस संघ के कार्यालय का आज लोकार्पण है। इस भाव को हम याद करें। कार्यालय एक भावना है, आज अपना भवन बन गया है। संघ की स्थिति है, स्वयं सेवक संघ के लिए सुविधा खड़ी कर सकते हैं, अन्यत्र तो संघ मांगता नहीं। संघ अपना काम अपने स्वयंसेवकों के बलबूते चलाता है, समाज के काम के लिए समाज से सहयोग लेता है, अपने काम के लिए समाज से कुछ नहीं लेता। स्वयंसेवक साल में एक बार जो करते हैं उससे होता है। आज स्वयंसेवकों की स्थिति है कि वो ऐसा कार्यालय खड़ा करे। अंदर जाकर आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि इस प्रांत की जितनी आवश्यकता है नाप तोलकर उतना ही बना है, उससे ज्यादा नहीं बना, क्योंकि हम लग्जरीज पर विश्वास नहीं करते। परिश्रम की, सादगी की, मितव्ययिता की आदत बनी रहनी चाहिए। तो हमारे कार्यालय बनाने में, भवन बनाते हैं तो स्थानीय नगर निगमों के वगैरह वगैरह मानक होते, वैसे संघ के भी कुछ मानक है। जहां आवश्यकता है वहां बनाना, आवश्यकता से ज्यादा नहीं बनाना। आवश्यकताएं पूर्ण हो, बाहर के भी लोग आते हैं, उनके लिए एकदम ही ऐसा असुविधाजनक न हो, लेकिन चैन आयाशी का चित्र न हो। आप इस कार्यालय को देखेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा, उन मानकों पर बना है। लेकिन ऐसा भी बनाने की स्थिति नहीं थी तो संघ का कार्यालय कहां होता था? कार्यकर्ताओं के घरों में होता था। और जब कार्यकर्ता भी नहीं थे, डॉक्टर हेडगेवार अकेले थे, तब संघ कहां होता था? डॉक्टर हेडगेवार के जीवन में होता था। क्योंकि संघ एक भावना है, संघ एक जीवन है। वो जीवन और भावना देश काल परिस्थिति अनुसार जहां रहनी है वहां रहती है। कभी दिखाई नहीं देती, इतनी सूक्ष्म होकर रहती है, कभी सबको दिखे ऐसा वटवृक्ष जैसा विस्तार लेके खड़ी होती है। संघ के कार्यालय भी ऐसी है। कभी दिखाई न देते थे, इतने छोटे होते थे, लोगों को पता भी नहीं होता था कहां है। आज प्रसिद्ध है, दिखाई देते हैं, परंतु वो तो बाहर का रूप है। वास्तविक जो रूप है, जो अन्यान्य परिस्थितियों में, अन्यान्य रूपों में अपना काम करते रहता है, वो ये संघ भाव है। उस भाव को हम सबको मिलकर वर्धिष्णु रखना है, सुरक्षित रखना है। इसीलिए कार्यालय बनता है, इसीलिए वो कार्य का आलय कहता है। नहीं तो कार्यालय को हम ऐसा भी तोड़ सकते, कार्य का लय, वो लय नहीं है, आलय है। भवन को हम कह सकते जहां कुछ नहीं होता, भवन, ऐसा नहीं है, वो क्रियापद है भवन, जहां कुछ होता है। कार्यालय में ये सब होना चाहिए। संघ के कार्यकर्ता इसकी चिंता तो करेंगे ही, हम सबका ये कर्तव्य है एक तरह से। लेकिन आप लोग सम्मान्य निमंत्रित है, तो मैं कहता हूं कि आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आपका जो स्नेह संघ पर है, उसके चलते इस भाव का नित्य वर्धन करने का प्रयास आप भी करिए, आते जाते रहिए।
देखते रहिए, बात करते रहिए, पुस्तकें मिलेगी पढ़ते रहिए, संघ कार्य को बढ़ाइए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और डॉक्टर हेडगेवार दोनों की आंखों के सामने विश्व का मार्गदर्शन करने वाला, भेद रहित, स्वार्थ रहित, समता युक्त, शोषण मुक्त ऐसा भारत का हिंदू समाज था। वो समाज हम खड़ा करें, भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में अग्रसर हो, इतना एक विचार मेरे मन में आता है, वो आपके चिंतन के लिए आपके सामने